बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान के हवाले से प्लान ए नहीं, अब प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये प्लान बी क्या है, इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं सोहेल वराइच साहब अपने कॉलम में। मैं आपको उनका कॉलम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर सुना रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार इस बारे में ज़रूर करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है। सोहेल वराइच साहब के कॉलम का उन्वान है प्लान बी। यहां सब कुछ प्लान ए के मुताबिक हो रहा था। विफाक और 3 सूबों में पीटीआई और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत और एक सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफ़े पर मौजूद थे। खारजा पॉलिसी और माशी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तिफाक राय है। अपोजिशन में से मुस्लिम लीग नून काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी है। अगर यह सब कुछ प्लान ए के मुताबिक हो रहा था तो इसका प्लान बी क्या है? प्लान बी में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अब हुकूमत की गलतियां हुकूमत के खाते में डाली जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में खास तौर पर यह नजर आया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले में भी यह साफ नजर आ रहा है कि इन पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दबाव नहीं था। इसीलिए उन्होंने आजादाना, मुनसिफाना और दिलेराना फैसला किया। प्लान ए की तजवीज़ यह थी कि हुकूमत अपना 5 साला मैंडेट पूरा करे, क्योंकि बार बार इलेक्शन से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। फलसफा यह है कि हुकूमत को अपने मंसूबे और कामों की तकमील का भरपूर मौका मिलना चाहिए। वो अपने मंशूर के मुताबिक अमल करे और लोगों के लिए फलाही मंसूबे बनाए। इस्टेब्लिशमेंट की इस ख्वाहिश के हुकूमत 5 साल पूरे करे कि बरअक्स हालात दरपेश हो जाएं तो फिर इस सूरत में प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। प्लान ए के आगाज में हुकूमत पर तनकीद को रियासत पर तनकीद के मुतरादिफ समझा जाता था, मगर अब प्लान बी के तहत हुकूमत और रियासत अलग अलग हैं। हुकूमत पर तनकीद की जा सकती है, रियासत पर नहीं। गोया एस्टेब्लिशमेंट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत पर तनकीद करने की इजाज़त है और इस तनकीद से हुकूमत और रियासत दोनों को सबक सीखना चाहिए। प्लान बी का कुछ हिस्सा प्लान ए से मिलता जुलता है। अभी तक नून लीग के हवाले से कबूलियत पैदा नहीं हुई, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई से एक बार फिर मुसालहत और मुफाहमत की सियासत जोर पकड़ेगी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जेल काटने के बावजूद अपने मुफाहमाना बयानिए पर कायम हैं। हुकूमत पर गुस्सा और नाराज़गी के बावजूद वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पर आमादा नहीं हुए। इसलिए प्लान बी में नून लीग के मुफाहमाना मौक़िफ़ के लिए गुंजाइश मौजूद है। वैसे भी प्लान ए का पोस्टमार्टम करने वालों का कहना है कि पंजाब और मरकज़ दोनों का इक़्तिदार पीटीआई को देकर फाश गलती की गई। इससे ना सिर्फ सियासी तवाज़ुन ख़त्म हुआ, बल्कि विफाक और सूबाई दोनों सतहों पर नौ आमूज सियासतदानों को इक़्तिदार देकर एक नाकाम तजर्बा किया गया। प्लान ए पर जब भी बहस मुबाहिसा होता है, इसकी गलतियों और खामियों पर बात होती है। ख़ास तौर पर यह नोट भी किया जाता है कि 2 जमाती निज़ाम की दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग इतनी तजर्बाकार हो गई थीं कि दोनों मुल्क के पहिए को कामयाबी से आगे धकेल लेती थीं। इनके पास तजर्बाकार लोगों की टीम और विजन था। अपने अपने अंदाज में वो हुकूमत चला लेती थीं। और इस बार प्लान ए के मुताबिक जिनको हुकूमत मिली है वो ना तजर्बाकार हैं और इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही। जब प्लान ए पर जोर शोर से अमल जारी था तो हुकूमत की गलतियों की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाली जा रही थी। और फिर इस प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी उस वक्त आश्कार हुई जब जलसा आम में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बाकायदा जर्नैलों के नाम लेकर इनको मौजूदा सियासी और मुआशी हालात का जिम्मेदार ठहराया। यही वो सूरत हाल थी जिसमें इस ज़रूरत का एहसास किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए, वगरना वो इसी तरह सियासी तौर पर मतऊन होती रहेगी। चुनांचे प्लान बी के तहत आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल बनाना शुरू कर दिया। DGISPR ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में फौज के न्यूट्रल होने पर ना सिर्फ जोर दिया बल्कि इसरार किया। ताज़ा हालात में यूं महसूस हो रहा है कि वाकई आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली रूनुमा हो रही है।
प्लान ए और प्लान बी में मौजूदा हुकूमत की मयाद के हवाले से मुमासलत पाई जाती है। दोनों प्लान्स के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को अपनी 5 साला मयाद पूरी करनी चाहिए। प्लान ए में नागुज़ीर हालात के हवाले से कोई क़यास आराई या मनसूबाबंदी नहीं थी। प्लान बी में नागुज़ीर सूरत हाल पर लाजिमन मुकालमा हुआ होगा और अंदाज़ा यह है कि अगर हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते हैं या अंदरूनी बगावत होती है, अपोजिशन का दबाव बढ़ता है, लॉन्ग मार्च और धरना अपने उरूज को छूता है, तो ऐसे में मुसालहती या कौमी हुकूमत बन सकती है। ये कौमी मसालती हुकूमत नापायदार होगी और इस पर बहुत एतराज उठेंगे। इमरान खान के हामी एक ताकतवर अपोजिशन के तौर पर सामने आ सकते हैं, मगर प्लान बी के हामियों का ख्याल है कि सूरत हाल का असली हल तो नए इंतखाबात ही होंगे। अलबत्ता कौमी मसालती हुकूमत एक आर्जी इकदाम होगा। इस हुकूमत में पीटीआई का नाराज ग्रुप, नून लीग मुफाहमती ग्रुप, काफ लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हो सकते हैं। प्लान बी के मफरूजों और मंसूबों की बातें इसलिए भी हो रही हैं कि बावजूद कोशिशों के हमारी माशी नमू नवाज शरीफ दौर के मुकाबले में आधी भी नहीं है। जीएसपी प्लस के हवाले से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मामला ठीक ना हुए तो यह सहूलत खत्म हो सकती है। फैटिफ के हवाले से भी सरेदस्त कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। खान साहब के 5 साल पूरे हों या ना हों, साफ लग रहा है कि माशी हवाले से इनसे कोई कारनामा सरजद नहीं होने जा रहा। मुल्क माशी तौर पर कर्जों का मोहताज और पसमानदा ही रहेगा। बदकिस्मती यह है कि खान साहब और उनके वजीर खजाना के पास कोई ऐसा ख्वाब भी नहीं है जिसे दिखाकर लोगों को मुतमईन कर सकें। प्लान ए ने जितना चलना था चल लिया, अब प्लान बी की बारी है। अब अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट 100% न्यूट्रल हो जाए, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हों, दोनों में से किसी को भी किसी ताकत की सपोर्ट ना हो, ऐसी महाज आराई हो गई तो लाजिमन हुकूमत को धचके लगेंगे और वो ऐसी मुजामत नहीं कर सकेगी जैसी प्लान ए के ज़माने में करती रही है। अलबत्ता हुकूमत के लिए अच्छा शुगुन यह है कि प्लान बी में भी हुकूमत को उतारने में मदद देने का कोई मंसूबा शामिल नहीं, बल्कि हुकूमत को पूरा वक्त देने का इंदिया है। अपोजिशन प्लान बी पर खुश हो सकती है कि इसी की वजह से ज़िमनी इंतखाब में धांधली बेनकाब हुई, इसी वजह से पूरे हल्के में रीपोलिंग का ऐलान हुआ। हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई को भी इसी खाते में डाला जा सकता है। यूं एक नया दौर शुरू है। देखना यह होगा कि इसमें अपोजिशन अपने कार्ड्स कैसे खेलती है। तो जनाब, ये था सोहेल वराइच साहब का ताज़ा कॉलम। उनकी राय, आपकी राय का कमेंट्स में मुझे इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।